भरत जी ने क्या किया कि एक मृग के बच्चे से प्यार कर लिया और मरते समय मेरा मृग को देखते देखते मर गए। जब मरे तो यमराज जी ने कहा कि आप तो मृग का चिंतन करते मरे हैं, आपको मृग की योनि में डालना पड़ेगा। एक चिंतन आपको गलत दिशा में ले जाके खड़ा कर सकता है। यदि मृग का चिंतन करोगे तो मृग बनोगे, स्त्री का करोगे स्त्री बनोगे, पुरुष का करोगे पुरुष बनोगे, पैसे का करोगे सांप बनोगे। आप जगत के चिंतन से जगत में ही उलझे रहोगे। इसलिए मरते समय कहा जाता है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। मरते समय चिंतन जगत का ना हो, जो यदि चिंतन जगत का हुआ तो जगत में आना है। इसलिए कहता हूं मरते समय सावधान। क्या रहोगे, क्या रहोगे, कब सावधान रहोगे? मरते समय। मरते समय सावधान रहने का होश रहेगा। अभी से काल तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। मौत का कोई भरोसा बता के थोड़ी आएगी मौत। हाँ सुनो, हेलो, मैं निकल गई हूं यहां से, 2 घंटे पहुंच जाऊंगी, ऐसा बता के थोड़ी मौत आएगी। आएगी। अभी से करो तैयारी, पता नहीं कब आए। अभी से चिंतन श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अभी से चिंतन भगवान का ध्यान, चिंतन ज्यादा ज्यादा हर समय भगवान का। हाँ, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करना है, काम नहीं छोड़ना, हर क्षण श्रीमन। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे बिहारी जी, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे राधा रानी, मैं आपको कभी भूल
आप याद रखते हैं इतना भी पर्याप्त है। आज के युग में काम करते हो याद रखें, बस कोई है जो हमें देख रहा है, बस इतना भाव रखना, इतनी भी भक्ति ठीक है। आप मरते समय नहीं, अभी से नाम जपिए काम करते हुए। भरत जी मृग बन गए, आप लोग मरते समय यदि स्त्री का चिंतन करोगी ना, तो फिर अगले जन्म में स्त्री मैयाएं बेटी बेटी चिल्लाती रहती है, फिर लड़की बन के पैदा हो जाएगी किसी की छोरी, और पुरुष लोग लड़के लड़के। कई बार स्त्री मरती है, सोचती है मेरे बाद मेरे पति का क्या होगा, और हो जाती है टें। अगले जन्म में पुरुष का चिंतन करते मरी तो पुरुष बन के पैदा हो गई, कहें कहें कर रही है, फिर बनी पुरुष, और पुरुष बनी, फिर वो पुरुष अपनी स्त्री का चिंतन करता, मेरी जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, तो फिर पत्नी का चिंतन करते फिर मर गई, फिर हो गई टें, फिर आ गई स्त्री बन के। तो यही गोल गोल चल रहा, स्त्री पुरुष खेल रहे हैं अपन लोग, यही 84 के चक्कर में पड़े हैं। इस 84 के चक्कर से बाहर भी तो जाओ। इस 84 के चक्कर से बाहर जाने का नाम ही मोक्ष है, मुक्ति है। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अब मुक्ति का अब कोई जतन करते ही नहीं। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति जरूर पाइए, तब तो आना काय कवाए, तो तैयारी थोड़ी कर लो। भरत जी महाराज मृग बन के आ गए। यमराज जी बोले वापस आओ मृग बन के। मैया आप अगले जन्म में क्या बन के आओगी? आओगी? वैसे आप 84 कोष की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो 84 लाख योनियों से मुक्ति तो होगी ही होगी। इसलिए जो बंधन में रहना चाहे, देखो हम तो चले, अब आप रहो तो फिर भोगो 84 का चक्कर। कबीरदास जी कह रहे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना सब पिस रहे हैं। दो पहिए हैं, जन्म और मृत्यु के पहिए में सब पिस रहे। जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि, बचना है तो क्या करो? चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका। चक्की के बीच में कील होती है, उसमें दाना चला गया तो कितना भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता जो एक कील के पास है।
जो एक हरि की शरण में है वो 84 के चक्र में ना पिसेगा। इसलिए कहता हूं भगवान की शरण ग्रहण करो। क्यों मैया? अब बिल्कुल भी संसार में मन ना रहे आपका, जगत से पूर्ण विरक्ति हो। जगत से पूरी क्या हो? क्या हो? एक टाइम बाद की बात कर रहा हूं, जब बेटी बेटों का विवाह हो जाए तो विरक्ति पूरी हो। अभी बेटा बेटियों का विवाह नहीं हुआ, बच्चे छोटे हैं, तो थोड़ा संसार में व्यवहार में रहना, रुचि संसार में है, ठीक है थोड़ा, पर रहते हुए भी ये याद रखना है कि ये सदा का सिस्टम नहीं है। हमारा भला किसमें है? कौन हमारा भला करेगा? किससे हमारा भला होगा? तो भरत जी मृग बने, तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला, अब की बार चुप हैं। भरत जी के पिताजी बोले कि जाओ पढ़ लिख लो। भरत जी नहीं पढ़े, नाम पड़ गया जड़ भरत। भाइयों ने कहा जंगल जाओ चिड़िया उड़ाना, खेत में फसल बोई है। गए और उड़ाने की जगह बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट खाओ। भाइयों ने घर से निकाल दिया, निकम्मा किसी काम का नहीं। चिड़िया उड़ाने बिठाते हैं तो बिठा के खवाता है। भरत जी चाहते थे कि तुम हमें निकम्मा समझ लो, क्योंकि काम करते रहेंगे तुम उलझाए रहोगे। अब हम आजाद हो गए, अब पूरा समर्पण भगवान का, अब कहीं बंधन नहीं। भरत जी जंगल में विचरण करते हैं। एक बार जंगल के भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया, चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी बोले चढ़ा दो। भद्रकाली के मंदिर ले गए बलि चढ़ाने। काली ने देखा कि मेरे निर्दोष भक्त की बलि चला रहे हैं, तो भगवान का बड़ा भक्त है। काली प्रकट होकर उन्हीं का दुष्टों का दमन करती हैं और भरत की रक्षा करती हैं। भरत जी ने माँ को प्रणाम किया और जंगल में विचरण करने लग गए। एक दिन क्या हुआ, वहां से कि राजा की सभा सेना निकली, बड़ा शोर शराबा था, राजा जा रहे हैं, राजा की जय, राजा की जय। तो वहीं पेड़ की छांव में भरत जी जंगल में पड़े थे। तो राजा की पालकी उठाने वाला कहार थक गया, तो राजा का एक जो मुखिया था उसने भरत जी को पकड़ा, ए यहाँ चलो, राजा साहब की पालकी उठाओ, चलो। अच्छा, राजा लोग किसी को भी काम पे लगा सकते हैं, मना करे तो प्राण दंड है। भरत जी को बोला पालकी उठाओ, भरत जी ने रख ली पालकी कंधे पे, चल रहे। भरत जी को कोई कुछ बोले ही नहीं, भरत जी चलो। पर याद रखना, ये पालकी पे बैठा जो राजा रहुगण है ना, ये पिछले जन्म में मृग था। ये वही मृग है जिस मृग में यही भरत जी पिछली बार आसक्त हो गए थे। पहले भी इस मृग को कंधे पे बिठाया, अब ये मृग राजा बन के आया है। क्योंकि उस समय भरत जी राजा थे, तो मृग ने चिंतन किया राजा का, तो वो मृग बन गया राजा। और भरत जी ने चिंतन किया था मृग का, तो ये बन गए थे मृग। अल्टी पल्टी हो गई। भरत जी समझ गए कि तेरे चक्कर में मेरा एक जन्म खराब हो गया, 2 जन्म। मैं तो मोक्ष तभी पा लेता, तेरे चक्कर में ये दूसरा बार आना पड़ा। चल अब तुझे भी लेके चलता हूं। राजा रहुगण चले तो भरत जी चले, तो चींटियां नजर आईं, तो भरत जी ने छलांग मार दी, चींटियां दब ना जाएं। आप लोग भी चला करो तो जीव जंतु बच सकें, जितना बचाओ। हम क्यों किसी के प्राण लें। भरत जी ने छलांग मारी, तो भरत जी की छलांग मारती रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। रहुगण बोला क्यों रे, काहे उछल कूद कर रहे हो। कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ, बिना इंटरव्यू का है, ये उछल कूद बहुत कर रहा है। भरत जी ने कहा समझाओ। समझाया, राजा बड़ा खतरनाक है, सीधा चल। भरत जी फिर चले, आगे फिर चींटियां नजर आई, तो जोर की छलांग मारी, और जोर की मारी तो राजा रहुगण के सिर में पालकी इतनी जोर की टकराई कि यहां सिर पे से हल्का सा खून आ गया, और यहां
भरत जी ने देखा, रहुगण ने देखा खून आ गया। रहुगण बोला कौन है ये, समझाने पर भी नहीं समझता, बड़ा दुष्ट है, इसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी बोले लो भैया, मृत्यु दंड देने का बोल रहा है हमारा राजा। भरत जी बोले रखो इसकी पालकी, थोड़ा हम इसे ज्ञान दे दें। पालकी रखी और रहुगण को निकाला, पालकी यहां बाहर निकल। रहुगण बोला मार दूंगा। भरत जी से बोला, तलवार निकाल ली रहुगण ने, मार दूंगा तुझे, कौन है तू? भरत जी बड़े सीधे सच्चे सरल संत थे। भरत जी ने कहा कि राजन ये बता तू मारेगा किसे? मुझे मारेगा? मैं तो कभी मरता ही नहीं, आत्मा हूं, अजन्मा है। शरीर को क्या मारेगा, शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है, तू मारेगा किसे? चलिए बता पहले। राजा रहुगण के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। आपके पास है उत्तर तो आप दे दो। कौन मरता है? शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? आप मरते हैं? आप मरते हो कि नहीं मरते हो? जोर से, जोर से। आप मरते हैं? तो जो नहीं मरता वो कौन है? और जो मर गया वो कौन है जो चिल्ला रहा कि मैं मर गया? सवाल कठिन है, समझ लोगे तो समझा दूंगा। कौन मरता है पहले ये बताओ। शरीर, शरीर मरता है। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये 5 चीजें 5 में समाती हैं। जब आपकी चिता पे आग लगती है तो आपका जल तत्व जल में चला गया, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में। मिट्टी का घड़ा टूटा तो मिट्टी का बना था, मिट्टी में मिल गया। आप 5 से बने थे, मरे तो 5 में मिल गए, तो मरा कौन? 5 से ही तो आप बने हो, वो 5 में ही मिलोगे। जमीन पे गाड़ दें तो भी 5 पे मिलोगे, अग्नि पे जला दें तो भी 5 पे मिलोगे। बोलो हाँ, मरा कौन? मुझे सवाल का उत्तर मिला नहीं। कौन मरा है? क्यों भैया मरा कौन? आत्मा मरती नहीं है। गीता में लिखा आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकम। आत्मा अजन्मा है, अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, 5 में समा गया। सवाल फिर खड़ा है, मरा कौन? कौन मरा? मन? माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन कभी नहीं मरता। कौन मरा है? कौन मरा? कौन मरा? अहम अभिमान मरा। अभिमान कहां मरा? आज भी लोगों के भीतर अभिमान है, आने और भी लोग आएंगे उनके भीतर भी अभिमान रहेगा। मरते समय भी मरने वाला का अभिमान कहां टूटता है? अभिमान लेके पूरा होता है। कौन मरा? कौन मरा? सुनो, एक्चुअली सच्चाई ये है कि मरता कोई नहीं है, कोई मरता ही नहीं है। लोग कहते हैं मृत्यु सत्य है, ये दास कहता है कि मृत्यु झूठ है। कोई मरता ही नहीं है। हां, 5 चीजों से मिलकर आप बने हैं और 5 में आप समा जाएंगे। यदि इस प्रोसेस को आप मरना कहते हैं तो आप कहते रहिए। घड़ा मिट्टी से बना, बोलो हाँ। वो घड़ा टूटा तो घड़ा मरा कि घड़ा मिला? घड़ा टूटा
तो घड़ा मरा कि मिला? मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया, मरा कौन? घड़ा मरा? कहां घड़ा मरता है? बोलो। मिला है, उस मिलने को आपने मृत्यु नाम दे दिया। ये आपकी मिस्टेक है, ये मिस्टेक आपकी है। आपने सदियों से मिस्टेक की, कह गए मर गए मर गए। कोई कहां मरता, अरे मिल गए। क्या हो गए? शरीर का 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, भक्त और भगवान का मिलन हो गया। ये मिलना है, मिल गया, मर नहीं गया। खोया हुआ जीव अपने ईश्वर से मिल, वो मिलन है। वो क्या है? मिलन है। तो मर नहीं गया, मिल गया, 5 तत्वों में मिल गया। हाँ या ना? मरा कौन? कोई नहीं, कोई मरता ही नहीं है। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि जब मरता नहीं तो लोग क्यों कहते हैं मर गया? इसका भी मैं आपको उत्तर देता हूं, सुनो। रस्सी में सांप दिखता है कई बार। रस्सी में क्या दिखा? सांप सांप सांप। टॉर्च निकाली तो देखा नहीं जी, सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। अब ये बताओ, रस्सी में सांप था या नहीं? नहीं था, लेकिन सांप की तरह आप डर गए कि नहीं? डर सही का था, सांप सही का नहीं था, पर डर तो। अच्छा, डर क्यों बना? रस्सी में सांप दिखा क्यों? सवाल ये है, आप बताओ, रस्सी में सांप दिखा क्यों? सब चुप रहेंगे, भैया बताएंगे। रस्सी में सांप दिखा क्यों? आप बताओ, पीछे वाले, वहम क्यों हुआ? हां, क्योंकि आसपास अंधकार था। पूरा क्लियर प्रकाश होता तो आप रस्सी को रस्सी ही समझते। आप रस्सी को सांप इसलिए समझे क्योंकि धुंधला धुंधला दिख रहा था। बोलो हां कि ना? उसी तरह अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है। अज्ञान बस अज्ञानी लोग समझते हैं मर गए, और ज्ञानी लोग समझते हैं मिल गए। अज्ञानवश मृत्यु दिख रही है, जैसे रस्सी में सांप अंधकारवश दिख रहा है, ऐसे अज्ञानवश दिखता है कि मर गए। और ये अज्ञान मिटेगा तो आप जान लोगे कि यार क्या मरना क्या जीना, ये कोई मरना वरना थोड़ी है। हम तो यात्री आज आपके साथ हैं। ईश्वर ने भेजा है मुझे। 20, 25, 50, 100 साल देके ईश्वर जाने कितने साल दिए। ईश्वर ने मुझे भेजा, निरुद्धाचार्य जाओ बेटा, जाओ वृद्ध माओ की सेवा करना, बड़ी दुखी माएं सताई जा रही हैं कलयुग में। जाओ वृंदावन में अखंड रसोई चलाना, जाओ। भगवान ने मुझे कुछ काम दिए, जाओ थोड़ा गुरुकुल की स्थापना करो, विद्यालय बनाओ, गुरुकुल बनाओ। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 311 माएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती। भगवान बोले जाओ सेवा करो। तो भगवान ने मुझे सेवा दी और सेवा करने की ताकत दी। आप सबका साथ दिया, करा रहे हैं, हो रहा है। भगवान बोलेंगे चलो निरुद्धाचार हो गया काम, अब वापस आ जाओ। जिस दिन वो चाहे मुझे वापस बुला लें, मैं उनके काम करने आया हूं, उनका काम कर रहा हूं, उनके आदेश पर आया हूं, उनके आदेश पर वापसी ले लूंगा। इसमें आप बाद में रोगे चले गए महाराज, चले, कहीं नहीं चले गए। उनकी आज्ञा से आए थे, उनका काम किया, उनकी आज्ञा पूरी हुई, वापस। कहां मरा मैं, कहां क्या था? ना मेरा जन्म है, ना मेरी मृत्यु है, ना आपका। ये दिखता है कि जन्म हुआ, ठीक है, आप आए, आप चले गए, जन्म मृत्यु दिखता यही है। पर बात गहराई की ये है कि आत्मा ना जन्म ले रही है ना मर रही है। अज्ञानवश ये कह दिया जाता है। मैं किसकी आज्ञा से आया हूं ये बताइए?
अच्छा बताओ, मैं किसकी आज्ञा से बोल रहा हूं, किसकी आज्ञा से देख रहा हूं? उसकी आज्ञा ना हो तो मैं देख ना पाऊं, उसकी आज्ञा ना हो तो मैं चल ना पाऊं। उसी की आज्ञा, उस परमात्मा की, भगवान श्रीमन नारायण की आज्ञा से मैं देख रहा हूं, चल रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं। उनकी आज्ञा से सेवा कर रहा हूं। उनकी आज्ञा जब तक है मैं यहां रहूंगा, उनकी आज्ञा पूरी वापस मुझे जाना पड़ेगा। जिंदगी उनको समर्पित है जिन्होंने ये जिंदगी दे रखी है। जिंदगी उनको समर्पित है जिन्होंने ये जिंदगी दी है। आप भी यही करो, भटको मत, परेशान ज्यादा होने का नहीं। मरा कौन? कोई नहीं। अज्ञानवश लोग कहते हैं मर गया। अच्छा एक बात बताओ, आपका कोई अस्तित्व है इस धरती पे? आपकी कोई सत्ता है? चलो फिर समझाता हूं एक उदाहरण से। बताओ, घड़ा की सत्ता है कि मिट्टी की सत्ता है? किसकी सत्ता है? किसका अस्तित्व है? कौन है? घड़ा है कि मिट्टी है? मिट्टी है। घड़ा है? मिट्टी है। घड़े से माटी निकाल ली जाए तो घड़े में घड़ा नहीं बचेगा। जैसे घड़े में माटी की सत्ता है, क्या घड़े की कोई सत्ता है? घड़े में बस घड़ा नहीं है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, भैया एक घड़ा दे दो, जबकि घड़ा है ही नहीं। घड़ा है? माटी निकाल लेने पर घड़ा कहां रह जाएगा? है सत्ता मिट्टी की, पर व्यवहार में बोला जा रहा है घड़ा। उसी तरह जैसे सत्ता मिट्टी की है, घड़े की नहीं, ऐसे सत्ता भगवान की है, आपकी और हमारी नहीं। घड़े की कोई सत्ता नहीं है, मिट्टी की है। अनिरुद्धाचार्य की कोई सत्ता नहीं है, भगवान की सत्ता है। आपकी कोई सत्ता नहीं है, भगवान की। आपकी आंखों से आप नहीं देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। आपके कानों से आप नहीं सुन रहे, आपकी कोई सत्ता नहीं है। तो मुझे बता दो। यहां पर एक छोटी सी बात मैं कह सकता हूं। अब आप प्रश्न मेरे से कर लो कि महाराज जी, जब हमारी कोई सत्ता ही नहीं है तो हम नरक क्यों जाते हैं कष्ट भोगने? स्वर्ग क्यों जाते हैं सुख पाने? सुख क्यों होता है? जब हमारी कोई सत्ता नहीं है तो हमें दुख क्यों होता है? हमें सुख क्यों होता है? ये प्रश्न है कि नहीं? ये प्रश्न आप उठा पाते नहीं, क्योंकि प्रश्न करना भी बड़ा कठिन है, तो हमने ही उठा दिया। अब उत्तर भी सुन लो। जब हमारी कोई सत्ता ही नहीं है तो हम सुख दुख क्यों पा रहे हैं? तो सुनो, सुख दुख आप इसलिए पा रहे हैं क्योंकि सत्ता आपकी है नहीं, पर आपने अपनी सत्ता अज्ञानवश मान ली। जैसे रस्सी में सांप है नहीं, रस्सी में सांप मान लिया तो डरोगे तो आप ही। सत्ता ईश्वर की है, पर आपने क्या बोला? मैं अनिरुद्धाचार्य, मैं ये हूं, मैंने घर बनाया, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने ये किया, ये मेरा बेटा, ये मेरा नाम, मेरा पद में। जब तू अपनी पंचायत लिए घूम रहा है, प्रपंच लिए, झूठे ही घमंड लिए घूम रहा है, तो जब तूने घमंड पाला है तो भैया रस्सी में सांप देखा है तो डरेगा भी तो तू। जब झूठे ही घमंड पाला है तो उस घमंड पालने का सुख दुख भी तो तुझे ही होना है, कोई ईश्वर को थोड़ी होगा। तो ही अपनी सत्ता को सरेंडर कर देता कि नहीं जी मेरी कोई जो साधु संत अपनी सत्ता समाप्त कर दे, मैं नहीं हूं, प्रभु आप हैं, उसका पालनहार भगवान। लेकिन जहां आप अपनी उंगली घुसा रहे हैं, नहीं मैं हूं, तो भगवान बोले फिर तू संभाल। अर्जुन ने आत्मसमर्पण कर दिया,
प्रभु शिष्यस्ते हम, मैं नहीं जानता युद्ध वगैरह करना, आप जानो। भगवान ने पूरा मोर्चा संभाला। अर्जुन लड़ रहे थे पर अर्जुन नहीं लड़ रहे थे, कृष्ण नहीं लड़ रहे थे पर कृष्ण लड़ रहे थे। बोलो हाँ कि ना? अर्जुन ने कर दिया समर्पण और दुर्योधन ने पाल लिया झूठा घमंड। तो दुर्योधन ने जब घमंड पाला तो भैया सर्वनाश भी तेरा ही होगा, मर। फिर सर्वनाश का दुख भी तुझे ही होगा। रस्सी को सांप समझा है तो डरेगा भी तू। जब अभिमान घमंड तूने पाला है, छल कपट किया है, तो कष्ट भी तू ही पाएगा, स्वर्ग नरक का और यहां वहां का, सब जगह। इसलिए कहता हूं कि अज्ञान मत पालो, मैं करता हूं ये अभिमान ना पालो। भगवान करते हैं ये समर्पण रखो। मैं करता हूं ये आते ही आप जिम्मेदार हो जाते हैं। उदाहरण समझिएगा, ये 1 लाख रुपया है, मान लो, माना कि 1 लाख रुपया मेरे पास है, माना कि अब मैं 1 लाख रुपया जेब में रख के जाऊंगा तो मुझे डर बना रहेगा, भाई रुपया है, कोई निकाल ना ले, कोई जेब ना मार ले, कोई गिर ना जाए, कोई लूट ना ले। बोलो हाँ। लेकिन यही 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर दो, रहेगा आपका ही, पर आप हो गए निश्चिंत। बोलो हाँ। आपके पास है तो आपको कष्ट है, आपके पास वही चीज आपकी पर है कहां? बैंक में। आप तनिक भी तकलीफ नहीं। जब आप स्वयं को कर्ता मान लेते हैं तो कष्ट आपको होता है, लेकिन जब आप भगवान को कर्ता समझ लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो करते आप ही हैं, पर भगवान आपको कर्तापन के अभिमान से बचा लेते हैं और हर सुख देते हैं, और आपको पाप का दोषी नहीं होना पड़ता, पाप नहीं लगता, पाप से मुक्त हो गया। भाई जब आपने अपने को कर्ता माना तो पाप भी आपको लगेगा। जब मैंने अपने को कर्ता माने नहीं तो मैं पापी किस बात का? फिर तो भगवान जाने, इनका काम जाने। तो आप भी बैंक में सौंप दो, तो कृष्ण की बैंक में अपने आप को सौंप दो। प्रभु हम आपके, परिवार आपका, व्यापार आपका, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। अपने को सौंप दो प्रभु। अपने को आप लेकर चलोगे तो घमंड आएगा, मैं अनिरुद्धाचार्य, ये घमंड आने की संभावना है। लेकिन मैं जब अपने आप को इनकी बैंक में सौंप दूंगा तो मैं तो इनका हो गया। बोलो हाँ। समर्पण, अर्जुन का समर्पण था इसलिए जीत गए, दुर्योधन का समर्पण नहीं था इसलिए हार गए। विभीषण का समर्पण है, राजा बन गए लंका के। रावण का समर्पण नहीं था तो लंका का रावण भी जब मरा तो कोई चिता पे आग लगाने वाला नहीं बचा, कोई रोने वाला। ये बात रावण की पत्नी कह रही है, मंदोदरी। जब मरा पड़ा रावण रामा दल में, मंदोदरी दौड़ कर गई, हा महाराज, हे महाराज रावण, आप खड़े होते थे तो लाखों लोग खड़े होते थे आपके किसारे पर। आपके द्वार पर ब्रह्मा जी आते थे, महाराज आपका इंतजार। रावण थका है, ब्रह्मा जी आते रावण से मिलने, तो रावण का द्वारपाल ब्रह्मा जी को रोक देता, अरे ब्रह्मा जी थोड़ा वेट करो, अभी महाराज थके हुए हैं। रावण थका है तो ब्रह्मा जी को इंतजार करना पड़ता था। ये रावण का वर्चस्व था, ये शोहरत थी रावण की। ब्रह्मा इंतजार करे, द्वार पर बैठो, अभी महाराज की थकावट उतरेगी, विश्राम में है, थोड़ा सीता को चुरा के आए हैं, थके हुए, बैठो द्वार पे। वहां ये लिखा है ऑन रिकॉर्ड, ब्रह्मा इंतजार कर रहे हैं। सावन का महीना आया, शंकर जी आओ। मैं नहीं आता वहां कैलाश, कैलाश शंकर जी को बुलाता लंका। आप तो माटी के शिवलिंग बनाते हो, सावन में अभिषेक करते हो। रावण शंकर जी को बोला बैठो यहाँ,
तुम्हारा अभिषेक करना है। बिठाता, अभिषेक कराता, करता दूध से दही से और सेवा पूजा करके भेज देता। ये रावण था। देवताओं, रावण तनिक स्वर्ग की ओर देख लेता ना ऐसे, तो देव राजेंद्र खड़े हो जाते अपने सिंहासन छोड़ के। रावण, महाराज क्या हो गया, काहे देख रहे हो, कोई कष्ट है? हाँ, रावण बोला कि हाँ सुनो, थोड़ा लंका में साफ सफाई करनी है, पवन देव को भेजो। स्वर्ग से पवन देवता जाते लंका में झाड़ू लगाने। लंका में झाड़ू कौन लगाता था? वायु देवता, पवन देव। शनि ने एक बार बात नहीं मानी तो रावण ने अपने सिंहासन के नीचे शनि को दबा रखा था। सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। महाराज क्या आज्ञा है? कर जोरेश्वर दिशिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। ऐसा रावण जब मरा तो वही कह रही है रावण की पत्नी मंदोदरी, माता मंदोदरी कह रही हैं कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, मैंने आपका हर रूप देखा है, आपकी शान शौकत देखी है। ये दिन भी देखने पड़ेंगे, ये नहीं सोचा था कि जब आप मरे पड़े हैं महाराज तो आपके पास रोने वाला कोई नहीं। 1 लाख बेटे थे आपके, 1.25 लाख नाती थे आपके, पर अब आपकी चिता पे आग लगाने वाला कोई नहीं बचा महाराज। ये कह कह के मंदोदरी रो रही है, महाराज आपकी चिता पे आग लगाने वाला कोई नहीं बचा। तो देख लो मेरी मां, जिनकी शान इतनी बड़ी थी, शोहरत इतनी बड़ी थी, घमंड जब उन्हें आया तो उन्हें जलाने वाला नसीब ना हुआ। ये घमंड रावण को नहीं छोड़ता तो तुम्हें ये घमंड छोड़ देगा? तुम्हें घमंड किस बात का है? कितने रुपया कमा लिए हो कि अकड़ के चलते हो? अकड़ नहीं साहब, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दों की पहचान होती है, अकड़ मुर्दों में होती है। पैसे पाइएगा तो आम का पेड़ फल पाता है तो झुकती हैं डालियां, अकड़ती नहीं है डालियां। धन पाओ, सम्मान पाओ, वैभव पाओ, पद पाओ, प्रतिष्ठा पाओ तो नम्र बन जाओ, सरल बन जाओ। अकड़ ना चलेगी साहब, किसकी चलेगी? तुम्हारी चलेगी। इसलिए भगवान की शरण में विभीषण गए तो लंका के राजा बन गए, और अकड़ के खड़ा रहा रावण, खाक हो गया। अकड़ रावण की नहीं चली, तुम्हारी चलेगी। इसलिए कहता हूं, विभीषण समय रहते शरण में चले गए। रावण को भी मौका दिया राम ने, आजा आजा आजा, नहीं आया। समय रहते विभीषण चले गए। आप भी समय रहते भगवान के हवाले अपने को कर देना, और कहीं समय रहते ना कर पाए तो फिर आप चक्कर में पड़ जाओगे गहरे, कोई ना बचाएगा। कहां तक पहचान है तुम्हारी? नेता वेता बहुत जानते सुना आपको, कोई काम ना आएगा। जब तुम्हारा टाइम आएगा तो दुनिया तुम्हें छोड़ने जाएगी शमशान, कंधे पे ले जाएगी, लाओ हम भी उठाएं, राम नाम सत्य है। सब छोड़ने जाएंगे आपको शमशान, तुम्हारे अपने आग दे देंगे। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा, जाएगा जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। शमशान तक जाएंगे लोग, जलाएंगे, तुम जलते रहोगे, लोग वापस आ जाएंगे, आकर के यहाँ बढ़िया खाएंगे, बातें करेंगे। सब ठीक चल रहा है? कैसा हो? बिजनेस व्यापार ठीक चल रहा? तुम जल रहे हो, तब वहां भगवान आएंगे मुस्कुराते हुए शमशान में, और भगवान आके कहेंगे, कहो रामलाल कैसे हो? जिन दुनिया वालों के लिए लड़ता मरता रहा, आज वो तुझे छोड़ के चले गए शमशान। रामलाल, तूने एक बार भी श्रद्धा से मेरी ओर नहीं देखा,
तूने एक बार भी मुझे पुकारा नहीं। परिवार में पैसों में इतना बिजी हुआ कि तुझे मंदिर आने का भी टाइम नहीं था, मेरी कथा सुनने का भी तेरे पास टाइम नहीं था। पर तेरे में एक अच्छाई थी रामलाल कि कोई तुझे मिलता था तो उससे राम राम बोलता था, भैया राम राम, साहब राम राम, राम राम। बस तूने मुझे पल भर के लिए कभी पुकारा तो है, इसलिए दुनिया तुझे छोड़ने आई है यहाँ, अब यहाँ से मैं तुझे लेने आया हूं, चल मेरे साथ। रामलाल रोने लगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, जिस परिवार समाज दुनिया के लिए सारी जिंदगी गवाई और लगाई, जिसके पीछे भागता रहा सारी जिंदगी, वो शमशान में छोड़कर चले गए। और जिसे मैं भूला रहा, धोखे से राम राम कहता रहा, आज वो राम मुझे लेने आए हैं। प्रभु, मैं अपराधी हूं, प्रभु मुझे दंड दीजिए, मैं भूला बैठा रहा आपको। तो मेरी माँ, तुम ना भूलना, क्योंकि तुम कितना भी कुछ कर लो, ये दुनिया तुम्हें छोड़ के जाएगी। वहां से लेने कौन आएगा? जो लेने आता है उसे पुकार लेना, क्योंकि वो बड़ा दयालु है। धोखे से भी पुकारा था अजामिल नाम के पापी ने। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, है ना। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिलह नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, ब्राह्मण है। पत्नी छोड़ दी अपनी, एक वैश्या के चक्कर में पड़ गए। सारा मान सम्मान इज्जत सब दाव पे लगा दी, समाप्त कर दिया। अपनी सारी परंपराएं नष्ट कर ली, सारा ज्ञान धूल में मिला लिया और वैश्या के गुलाम बन गए। लेकिन कभी अजामिल ने भगवान की भक्ति की थी। वैश्या के संग के पहले अजामिल भगवान के भक्त थे, पर एक भक्त को एक वैश्या मिल गई तो वैश्या में दूषित हो गया। पर भले दूषित हो गया, भगवान ने कहा है कि तूने मुझे याद तो किया है। आखिरी समय क्या हुआ? अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, वो भी संतों ने रखवा दिया था नाम। जब अजामिल मरने लगे, उस समय 88 साल के थे अजामिल। बुलाए, बेटा नारायण, ना दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। आ रहा हूं मैं, रुक जा। प्रकट हो गए भगवान, पार्षदों को भेजा, जाओ। यमदूत बोले, प्रभु ये पापी अजामिल है। भगवान बोले, पापी था, मरते समय मुझे याद किया है, मेरा कर्तव्य है कि इसे मैं लेकर के जाऊं। ऐसे दयालु राम को तुम ना बिसारिए। मेरी मां, ऐसे प्रभु को विसार दोगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा क्या होगा। भगवान को ना विसारिए। अजामिल ने पुकारा, भगवान आए, उसे और 12 साल की उम्र दे दी। जा, अब मेरा चिंतन करना। 12 साल खूब ध्यान भगवत चिंतन किया। अंत में ध्रुव जी भगवत धाम चला, अजामिल भगवत धाम चले आए। नाम का ये प्रभाव है, इसलिए माँ भूलना मत, ये दुनिया हमारी नहीं है, जगत हमारा नहीं है, जगन्नाथ हमारे। कोई कितना कहे कि हम तुम्हारे, तुम हमारे नहीं हो। आप कौन हो? आप कहते हो ना अपनी पत्नी से, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारी हो। चलो पति पत्नी के रिश्ते से देखा जाए तो ये बात ठीक भी लगती है, प्यार करना है, रहना है तो ठीक है। लेकिन पत्नी तुम हमारी हो, पत्नी तुम्हारी नहीं है, पति तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा होने से पहले ये जगत का प्रत्येक कण ईश्वर का है। इसलिए
रहो व्यवहार मस्त, निभाओ सारी चीजें ठीक हैं, पर ये याद रहे, हाँ क्या याद रहे? याद रहे कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आप परमानेंट हैं, मैं भी नहीं हूं। हम सब क्या हैं? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये जिंदगी क्या है? सफर है। इस सफर में आप कौन हैं? यात्री। कृपया यात्रीगण ध्यान दें। आप यात्री हो या नहीं? जिंदगी की यात्रा में यात्री हो। अजामिल जैसा पापी तर गया नाम के बल पर। आप भी इस जिंदगी की यात्रा में जुड़ गए हैं और आप भी जिंदगी में हो। कितने दिन हो? एक दिन यात्रा पूरी करोगे और आप भी जाओगे, और जहां जाओगे वहां से चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। मेरे दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। कहाँ कौन सा देश? परदेश चले गए। परदेसियों से ना अखियां मिलाना। आप परदेसी हैं, इसलिए कहते हैं ज्यादा प्यार व्यार में ना उलझना, यहाँ का प्यार झूठा है। यहाँ वाला प्यार प्रिय भक्तों, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई
राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। चाहे लेडी हो या जेंट्स जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कर कर प्यारे। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, मन में नाम हरि का राखो, हाँ मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो, हाँ मन में नाम हरि का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमाने, 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 हाँ जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, हाँ तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। भगवान दिव्य ज्ञान भरत जी का ज्ञान मिला, राजा रहुगण का उद्धार हुआ, दानव भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, अजामिल जैसे पापी के उद्धार की कथा। इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए आए। भगवान क्यों आते हैं? जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। भगवान कब कब आए? जब जब होय धर्म की। भगवान आए
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान आए। राम जी आए, कृष्ण जी आए, लीला किए। एक बार प्रहलाद जी के लिए भगवान नृसिंह अवतार लेकर आए। प्रहलाद जी छोटे से बालक हैं। एक कुम्हार कुम्हारिन को देख करके उनके मन में भक्ति जाग गई। कुम्हार कुम्हारिन के यहाँ एक बिल्ली का बच्चा था। वो घड़ा में बिल्ली ने बच्चे जन्म दिए और उन्होंने घड़े में पकाने के लिए भट्टे पे आग लगा दी और आग में घड़ा पक गए। पर उसकी भक्ति कुम्हारिन और कुम्हार के भक्ति के प्रभाव से पके हुए घड़े में बिल्ली के बच्चे सलामत मिले। तब प्रहलाद जी का विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि भगवान सबसे सर्वशक्तिमान भगवान हैं, उन्हीं की शरण में रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया कि बेटा तू मेरा बेटा है, विष्णु तो हमारा दुश्मन है। प्रहलाद जी बोले पिताजी नहीं। राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव आखिर हिरण्यकश्यप तो बड़ा पापी और दुष्ट था, पर पापी के घर एक भक्त का जन्म कैसे हुआ, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। जरा हमें कारण बताइए कि पापी के घर पुण्यात्मा का जन्म कैसे हुआ। पापी के घर पुण्यात्मा का जन्म कैसे हुआ, तब बताए कि सुनो। अजामिल हिरण्यकश्यपु नाम का जो पापी है, एक दिन वो तपस्या करने हिरण्यकश्यपु गया। तपस्या करने बैठा ही था कि तोता, भगवान तोता बनकर आए और बोलने लग गए नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु बोला मेरे दुश्मन का नाम ले लिया, आज का दिन सही नहीं है, चला गया। हिरण्यकश्यपु घर आया। पत्नी कयाधु ने कहा स्वामी जल्दी आ गए, क्या भगवान मिल गए? बोले नहीं, मैं बैठा था, एक तोता आया, नारायण नारायण बोलने लगा, मेरी तपस्या भंग कर दी, मैं आ गया। कयाधु ने आज पहली बार अपने पति के मुख से नारायण नारायण सुना। कयाधु को मौका मिल गया। पानी लेकर गई, स्वामी जी क्या कहा तोते ने? बोला नारायण नारायण, पी लो पानी। फिर भोजन लेकर गई, स्वामी जी क्या कहा तोते ने? नारायण नारायण। दिन भर नाम जपाया पति से और उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई, भगवान का चिंतन करते करते। और जब पेट में बालक आया तो कयाधु ने उस बच्चे को, अच्छा कयाधु का अपहरण कर लिया इंद्र ने। इंद्र से नारद जी ने छुड़ाया, अपनी कुटिया पे ले गए और नारद जी खूब कथाएं सुनाए। कयाधु तो सब भूल गई, परंतु वह गर्भ का बालक प्रहलाद बच्चा पेट में सब कुछ सुनता रहा। और जब वो अपनी मां के पेट से बाहर आया तो वह नारायण का नाम लेकर गर्भ में गया। गर्भ में नारायण की कथा सुनी तो नारायण का भक्त बन करके प्रकट हुआ।